दोस्तों, कुछ रातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को बदल देते हैं, और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहानी है रमेश कुमार की। एक ट्रक ड्राइवर, एक आम इंसान, एक थका हुआ बाप, जिसके साथ उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। रमेश कुमार, उम्र कोई 42 साल, नागपुर का रहने वाला, पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा था। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, हर रास्ता उसे जबानी याद था। घर में थी उसकी बीवी सुनीता और एक बेटी प्रिया। प्रिया की उम्र थी 12 साल, बहुत होशियार लड़की, हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। रमेश की जिंदगी का एकमात्र सपना था प्रिया को डॉक्टर बनाना, इसीलिए वो दिन रात ट्रक चलाता था। थकान थी मगर हौसला भी था। वो रात थी नवंबर की, ठंड शुरू हो गई थी, आसमान में बादल थे। रमेश नागपुर से पुणे जा रहा था। ट्रक में था सीमेंट का माल। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे पर गाड़ियां कम थीं। रमेश के पास था एक पुराना नोकिया फोन। उसमें बज रहा था पुराना हिंदी गाना, मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ गाना बंद किया और सुनीता को फोन लगाया। हाँ रमेश, कब पहुंचोगे? कल सुबह तक घर आ जाऊंगा। प्रिया सो गई? हाँ सो गई, थकी हुई थी, कल उसका परीक्षा है। रमेश का दिल भर आया। ठीक है, उसे बोलना पापा ने कहा है अच्छे से लिखना। खाना खाया? हाँ ढाबे पर खा लिया, तू सो जा, ध्यान रखना अपना। फोन बंद हुआ। रमेश ने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ता रहा। रात के 11:30 बज आए थे। हाईवे अब बिल्कुल सुनसान था। दोनों तरफ घने पेड़, सड़क के किनारे कहीं कहीं टूटे हुए बोर्ड। रमेश की आंखें थोड़ी भारी होने लगी थीं। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई। थोड़ा अच्छा लगा। तभी उसने देखा सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, सफेद धोती, हाथ में एक छोटी सी पोटली। रमेश ने धीरे से ब्रेक लगाया, खिड़की से बाहर झांका। बाबा, इतनी रात को यहां कहां? बुजुर्ग ने धीरे से ऊपर देखा। उनकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बेटा, पुणे जाना है, बेटे के घर, बहुत जरूरी काम है। रमेश ने एक पल सोचा। रात के 12 बजे, सुनसान हाईवे, अकेला बुजुर्ग। उसके मन में आया, छोड़ दो, आगे बढ़ो। मगर फिर उसे याद आया अपना बाप, जो इसी उम्र में अकेले गांव से शहर आते थे। रमेश ने दरवाजा खोला। आ जाओ बाबा, पुणे तक छोड़ दूंगा। बुजुर्ग का नाम था रघुनाथ बाबा। वो वर्धा के रहने वाले थे। बेटा पुणे में काम करता था, किसी फैक्ट्री में। कितने दिन से खड़े थे बाबा? कोई 2 घंटे बेटा, कोई रुका ही नहीं। रमेश को अंदर से दुख हुआ। आप अकेले क्यों निकले? बेटे को बोलते लेने आता। रघुनाथ बाबा चुप रहे थोड़ी देर, फिर धीरे से बोले, बेटा जानता नहीं, मैं आ रहा हूं। क्यों? एक लंबी चुप्पी। उसकी मां, मतलब मेरी पत्नी, 2 दिन पहले गुजर गई। रमेश का हाथ स्टीयरिंग पर थम गया। बाबा, बेटे को फोन नहीं लगा, शायद नंबर बदल गया, तो सोचा खुद ही चला जाता हूं। रमेश की आंखें भर आईं। 70 साल का बाप, बीवी गुजर गई और बेटे को खबर देने खुद निकल पड़ा। रात के 12 बजे, सुनसान हाईवे पर, अकेला। रमेश ने गला साफ किया, कुछ बोल नहीं पाया, बस ट्रक आगे बढ़ाता रहा। रात के 1 बज गए। आसमान में बिजली धीरे धीरे चमकने लगी, तेज हवा चलने लगी। रमेश ने स्पीड कम की, तभी उसके फोन की स्क्रीन जली। सुनीता का कॉल आ रहा है। रात के 1 बजे। रमेश का दिल धड़का। सुनीता कभी इतनी रात को फोन नहीं करती थी। उसने फोन उठाया। सुनीता, क्या हुआ? दूसरी तरफ से आवाज आई, रोने की आवाज। रमेश, प्रिया को बुखार है, बहुत तेज, 104। आप क्या करूं? रमेश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। डॉक्टर के पास ले जाओ, अभी अभी निकलो। रात के 1 बज रहे हैं रमेश, कोई ऑटो नहीं मिल रहा, पड़ोसी घर पे नहीं है। रमेश का दिमाग घूम गया। वो नागपुर से 200 किलोमीटर दूर था। ट्रक में माल था।
रात का 1 बजा था और उसकी बेटी को 104 बुखार था। सुनीता शांत हो, मैं कुछ करता हूं, फोन रखो मत। रमेश ने ट्रक साइड में लगाया, दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। रघुनाथ बाबा चुपचाप देख रहे थे। क्या हुआ बेटा? रमेश ने कांपती आवाज में बताया। बाबा ने एक पल सोचा, फिर बोले, बेटा तू वापस जा, माल बाद में पहुंचेगा, बेटी पहले है। मगर बाबा आपको पुणे? मैं ठीक हूं, मुझे यहीं छोड़ दे, सुबह कोई ना कोई मिल जाएगा। रमेश ने फोन उठाया, अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को कॉल किया। साहब मुझे माफ करना, घर में बच्ची बीमार है, मुझे वापस जाना होगा। रमेश, माल का क्या होगा? डिलीवरी कल सुबह की है। साहब नौकरी जाए तो जाए, मगर बच्ची के पास जाना है। फोन बंद। रमेश ने ट्रक घुमाया, मगर उससे पहले उसने रघुनाथ बाबा से कहा, बाबा आप भी चलो, आपको नागपुर छोड़ता हो, वहां से सुबह बस मिल जाएगी पुणे की। बाबा ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू थे। भगवान तेरी बच्ची को ठीक करे बेटा। रमेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। हवा तेज थी, बारिश शुरू हो गई थी, वाइपर चल रहे थे। रमेश का दिल धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक ही चेहरा था, प्रिया का। वो छोटी सी मुस्कान, वो आवाज, पापा आ गए। वो हर बार दरवाजे पर दौड़ कर आना। रमेश की आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। अभी रोने का वक्त नहीं था, अभी बस चलाना था। रघुनाथ बाबा चुपचाप बैठे थे। उन्होंने अपनी पोटली खोली, अंदर से एक छोटी सी राम की मूर्ति निकाली और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। रमेश ने देखा, कुछ नहीं बोला, मगर मन में एक अजीब सी शांति आई। रात के 3 बजे रमेश नागपुर पहुंचा। बाबा को बस स्टैंड के पास छोड़ा। बाबा यहां चाय की दुकान है, सुबह 5 बजे पुणे की बस मिलेगी। बाबा ने रमेश का हाथ पकड़ा। बेटा आज तूने एक बाप की जान बचाई, भगवान तेरी बेटी को जरूर ठीक करेगा। रमेश ने झुककर बाबा के पांव छुए और तेज कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचा तो रात के 3:30 बज रहे थे। सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल थीं। प्रिया, बुखार थोड़ा कम हुआ, मगर अभी भी है। रमेश अंदर गया। प्रिया छोटी सी चारपाई पर लेटी थी, माथे पर गीला कपड़ा रखा था। रमेश उसके पास बैठ गया। प्रिया की आंखें खुली। पापा, बस एक शब्द, मगर रमेश टूट गया। उसने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और चुपचाप रोता रहा। 18 साल की थकान, 18 साल का दर्द, सब उस एक पल में बाहर आ गया। सुनीता पास में बैठ गई। उसने रमेश का कंधा थामा, कुछ नहीं बोली। कभी कभी चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। सुबह के 7 बजे प्रिया का बुखार उतर गया था। वो उठकर बैठ गई थी। रमेश बाहर चाय पी रहा था, तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हां बेटा, मैं रघुनाथ बोल रहा हूं। रमेश चौंका। बाबा आप पुणे पहुंच गए? हां बेटा, बेटे से मिल गया, उसे खबर दे दी। एक पल की चुप्पी। बेटी कैसी है? ठीक है बाबा, बुखार उतर गया। जानता था। बाबा की आवाज में एक अजीब सी मुस्कान थी। राम जी किसी अच्छे इंसान को तकलीफ में नहीं रहने देते। फोन बंद हुआ। रमेश ने चाय का कप रखा, आसमान की तरफ देखा। सुबह की धूप निकल रही थी। ट्रक खड़ा था, शायद नौकरी जाने वाली थी, मगर उस पल रमेश को कुछ परवाह नहीं थी। घर के अंदर से आवाज आई, पापा चाय लाओ मेरे लिए भी। प्रिया की आवाज। रमेश मुस्कुराया। जिंदगी में कभी कभी एक रात, एक फैसला, एक अजनबी सब कुछ बदल देता है। रमेश ने उस रात माल नहीं पहुंचाया, मगर 2 बापों की इज्जत बचाई, अपनी भी और रघुनाथ बाबा की भी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक बार अपने पापा को फोन जरूर करना। बस इतना काफी है।